नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, उत्तराखंड ज्ञान कोश जीडी शर्मा जी की जो बुक उसको हम कंप्लीट यहाँ पे कर रहे थे इसकी सीरीज। आज हमारा 5वां पार्ट रहने वाला है और आज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हमारे शब्द जो है वो कौ के रहने वाले हैं। देखिए, कौ से रिलेटेड बहुत से शब्द हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौ से भी ज्यादा, क्योंकि जिसके यहाँ शब्द होते हैं ना वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आज औ से लेके हम औ तक कर चुके हैं, अब कौ से लेके हम शुरू करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इसमें पार्ट 5 है, ऐसे आपको और भी पार्ट आते रहेंगे, आप अच्छे देखिए और चीजों को यहाँ पे याद करते रहिए। साथ ही साथ में नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, क्योंकि नोट्स में क्या होगा, चीजें बर्डन हो जाएगा आपके लिए। जो शब्द याद नहीं हो रहे वो लिख सकते हो, बाकी आपको वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छे देखना। देखिए, यहाँ पे कौ नंबर के पूरे शब्द हैं और इसी क्रम में ये देखिए जो शब्द है यहाँ पे करंट अफेयर। देखिए, अब आपका एग्जाम आने वाला है, 45 डेज या 50 दिन का टाइम मिला हुआ है, तो करंट अफेयर का रिवीजन इससे पहले जो आपने करंट अफेयर पढ़ा था अगस्त सितंबर तक करवा था आपने, अभी इसमें ऐड भी कर देंगे अक्टूबर का भी, और नवंबर एग्जाम जब भी हो कि एक महीना छोड़ सकते हैं पहले का, अगर दिसंबर में एग्जाम हुआ तो अक्टूबर का हम पढ़ेंगे। तो रिवीजन के तौर पे जो पहले करंट अफेयर आप लोग भूल गए हैं, फिर से एमसीक्यू के तौर पे मैं आज शाम को या कल तक इसकी वीडियो तो आएगी। अब यहाँ पे करंट अफेयर हम थोड़ा पढ़ना यहाँ पे शुरू कर देंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जाम देखा अभी आरओ वीडियो पीडीओ का एग्जाम होने वाला है और एडीओ का एग्जाम भी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से इन चीजों को यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के हमारे शब्द देखिए लिखे हुए हैं, चीजें ध्यान से देखना, और प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, कौन नाम का अगर हमारा पहला शब्द है आपके यहाँ पे है कंचनगंगा। देखिए, कंचनगंगा क्या है, कहाँ पे है, चमोली में है। और क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सोने के कण मिलते हैं कहा जाता है ठहरा। ठीक है, और अलकनंदा की क्या है, एक सहायक नदी है, कौन सी आपकी, कंचनगंगा। अगला है कंडार देव। अब देखिए, उत्तरकाशी जो संग्राली गांव है वहां पे के लोक देवता माने जाते हैं यहाँ पे कंडाल देव, और भागीरथी में इनको स्नान कराया जाता है, और तिलक देव की यहाँ पे पूजा भी यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अगला है आपका, देखिए मेन तो क्या है कि ये शब्द जो होते हैं ना, बुक में जो शब्द दिए हुए हैं वो कौन नाम जितने भी शब्द होंगे सब दिए रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको शब्दावली, सब ये भी शब्दावली है एक प्रकार की, बट इससे क्या चीज आपकी रिवाइज हो जाती है। ठीक है, अगला है कटकू अथवा कड़वा। अब कटकू अथवा कड़वा क्या होता है, तो ये एक वीर गाथा गान है। ठीक है, नार में एक क्या है आपका, ये वीर गाथा गान है, जो कि एक भगार वो है। ठीक है, उसी चीजें चलती हैं। ठीक है, इसे भगार भी कहते हैं, वीर गाथा गान इसको कहते हैं। क्या है, कटुक या कड़वा, कटुक आपने सुना होगा। ठीक है, अगला है कटारमल। अब देखिए कटारमल क्या है, तो अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर काफी फेमस आप देखा होगा। ठीक है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसी के समान इसको माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे कठ उतार। कठ उतार का संबंध है, ये एक मृत संस्कार है। क्वेश्चन पूछेगा कठ उतार क्या है, एक मृत संस्कार है, कहाँ पे, कुमाऊं में। ठीक है, तो कुमाऊं में क्या है, जो मृत संस्कार है उस मतलब मृत संस्कार के बाद की जो प्रथा है, ठीक है, परंपरा है, मतलब होता क्या है इसमें, कठ उतार में गुड़ और मिठाई वगैरह इसमें बांटी जाती है। ठीक है, जो मृत संस्कार के बाद जो चीजें आपने देखा, अभी भी आप लोग जब अंत्येष्टि के टाइम पे जाते होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहां पे मिठाई वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यहाँ पे कठ उतार कहा जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कठपुड़िया या फिर कठपतिया देवी। ये सौका जनजाति की क्या है, देवी मानी जाती है, कठपुड़िया। अगला है कडाले। कडाले क्या होते हैं, तो बंगाल क्षेत्र जो है आपका, बंगाल क्षेत्र, ठीक है, बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत एक परंपरा है, कहाँ पे, जौनसार में, उत्तरकाशी में। तो संतानहीन जो माता पिता होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जिसकी संतान है मतलब नहीं होती है, तो क्या करते हैं, अपने एक घर जमाई, मतलब संतान मतलब कहने का मतलब है जैसे पुत्र वगैरह नहीं होते हैं तो वो घर जमाई रखना करते हैं। ठीक है, रिश्तेदार जो होते हैं उनको मतलब घर जमाई के तौर पे रखा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल बताऊं तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो कंडाले है वो एक जौनसा उत्तरकाशी की परंपरा है, जहां पे क्या है, संतानहीन जो माता पिता मतलब जिसके पुत्र वगैरह नहीं है, पुत्री होती है, तो जो घर जमाई है उसके रिश्तेदारों को रखना, उसके रिश्तेदारों को रखते हैं, उनको खान पान वगैरह देते हैं, तो उसी को यहाँ पे कटाले कहा जाता है। ठीक है, तो रिश्तेदारों के थ्रू क्या किया जाता है, घर जमाई रखना, मतलब जैसे रिश्तेदार होते हैं अपने, उनको घर जमाई के तौर पे यहाँ पे रखा जाता है। मतलब सिंपली याद रखो, एक जौनसा की परंपरा है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कठेट गर्दी। अब देखिए, कठेट गर्दी आपने सुना होगा, उत्तराखंड में के अंतर्गत जो चीजें आप मध्यकालीन भारत में चलती थी, मतलब जैसे नेगेटिव टर्म में भी यूज कर सकते हैं, कुमाऊं के अंतर्गत भी देखते हैं। तो कठेट गर्दी क्या थी, तो परमाणु के इतिहास की घटना और राजगद्दी हड़प्पी आती थी इसमें, जो कठेतों के द्वारा। ठीक है, तो इसको कठेट गर्दी कहा जाता था, मतलब इनका ही राज कहा जाता था, अपनी हिसाब से चलाते थे। अगला है आपका कत्यूर या फिर कर्तपुर। देखिए, सरयू और गोमती नदी का मध्य की जो घाटी है, ठीक है, बागेश्वर के आसपास आप लोग देखते होंगे, तो कत्यूर घाटी, बैजनाथ, जो कत्यूर घाटी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। अगला है कंदारा। ये क्या है, गोलू देवता की दादी या जिया रानी की बहन जो है उनको कंतारा कहते थे। ठीक है, आपने गोलू देवता का जो मंदिर है चंपावत और चितई मंदिर अल्मोड़ा में आपने देखा होगा, तो गोलू देवता की जो दादी थी
या फिर कह सकते हैं जिया रानी की जो बहन थी, ठीक है, उसको कन्नारा कहा जाता था यहाँ पे। अगले हैं कफ मार्क्स। अब देखिए पुरातात्विक उखल जो है, जो उखल होते हैं, ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको बताया भी था, इसमें उखल वगैरह में ओखली टाइप की मिलती है, तो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हमें ओखली, जो इसको कफ मार्क्स यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगला है कफर कोट। अब देखिए कफर कोट क्या है, ये अल्मोड़ा में एक शैलाश्रय है, तो ये आपके कफर कोट हो जाएगा। कमलिया रुपया क्या होता था? अब देखिए विवाह में दी जाने वाली सहयोग राशि, देखिए कभी जब शादियां होती थी मध्यकालीन भारत की मैं बात करूंगा, तो रिश्तेदारों के वगैरह क्या होता था, विवाह के टाइम पे जो सहयोग राशि दी जाती थी उसको कमलिया रुपया यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। अगला है कमीन। कमीन क्या है? तो भू राजस्व व्यवस्था वाला जो अधिकारी होता था उसको कमीन कहते थे, तो इंपॉर्टेंट ही आपने पढ़ा होगा भू राजस्व वगैरह में, ठीक है, जहां पे आप ब्रिटिशकालीन या कुमाऊं चंद्रकालीन चीजें पढ़ते हैं। अगला है करगैत। अब करगैत क्या है? तो अल्मोड़ा का एक छोटा सा गांव, ठीक है, यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर भी है, तो इसको कहते हैं, आप इसको करगैत कहा जाता है, मतलब बद्रीनाथ मंदिर के समान ही इसको माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा है कर्मांत। तो कत्यूरी काल में तहसील स्तर की जो इकाई होती थी ना उसको कर्मांत कहते थे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। तो कर्मांत क्या था पूछ लेगा। तो कत्यूर काल में जो अभी हमारी तहसील होती है ना, जो हमारी तहसील होती है अभी, तो तहसील स्तर की जो इकाई को ही पहले यहाँ पे कर्मांत यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। अगला है कराचल। देखिए कराचल अभियान आपके पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको मध्यकालीन सॉरी, जो एंशिएंट इंडिया था हमारा, उसे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको चीजें थोड़ा जोड़ूंगा, यहाँ पे मध्यकालीन भारत के अंदर भी देखेंगे। तो कराचल अभियान क्या था? तो कराचल अभियान देखिए, जैसे मोहम्मद तुगलक के द्वारा 5 चीजें की गई, उनको वेस्ट पुल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है, ठीक है, पढ़ा लिखा अनपढ़ भी उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसने 5 अभियान किए, उसके 5 के 5 जो अभियान थे वो गलत निकले। पहले तो उनने दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट की दिल्ली से, वो भी उसका गलत डिसीजन निकला। उसके बाद इसने सिक्कों को क्या किया, सिक्के बनाने की परंपरा भी चालू कर दी, तो हम लोगों ने घर घर में सिक्के बनाना शुरू कर दिया, वो भी उसकी गलत रही। उसके बाद उसने एक क्या किया, कराचल अभियान, जो कुमाऊं की पहाड़ियां हैं, कुमाऊं गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे इसने बरसात के टाइम पे क्या किया, जो बरसात का सीजन होता है, मतलब इन पहाड़ियों पे चढ़ना, अपनी सेना को भेज दिया कि वहां पे तुम तिब्बत पे आक्रमण करो करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बरसात के टाइम पे आपको पता है भूस्खलन वगैरह इतना होता है, तो सर जो जैसे ये चढ़ना शुरू किया इनकी सेना के द्वारा, और वहां से वो बरसात के टाइम पे वो इतने बड़े जंगल होते थे पहाड़ों, वहां पे देखा है कि तो भूस्खलन वगैरह भी होता है, पहले भी होता था, बड़े बड़े जंगल थे। तो ये अब ये जो सेना थी, इनको पहाड़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं था, दिल्ली के अंदर सेना रहती थी, तो ये क्या हुआ, ये नहीं चढ़ पाए, ठीक है। तो इसको कराचल अभियान कहा जाता है। तो ये इसका मोहम्मद तुगलक का जो था वो गलत साबित हुआ, और पहाड़ में चढ़ाई की, मतलब कराचल अभियान इसको ही कहा जाता है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। दौलताबाद से देवगिरी जो इसने मतलब किया था, वो 5 चीजें थी, गलत साबित हुई थी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आगे, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में यहाँ पे आ रही होगी। अगला है कलबिष्ट। तो कलबिष्ट क्या है? ये कुमाऊं के एक लोक देवता है, जैसे आप एडी देवता को पूछते हैं, ठीक है, गणनाथ देवता को पूछते हैं, वैसे ही कलबिष्ट भी क्या है, कुमाऊं के एक लोक देवता है, ठीक है। अगला है कवल्ली कुर्मो। अब ये क्या होता है? तो पूर्वी भोटांकी समाज, जो पूर्वी भोटांकी समाज बोलेगे तो जो पिथौरागढ़ का जोहार क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पे वहां का एक आर्थिक दंड है। आर्थिक दंड कैसे है? तो तलाक के बाद जब दूसरी शादी की जाती है ना, तो उसके लिए ये दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे कवल्ली कुर्मो कहा जाता है, जो कि पूर्वी भोटांकी क्षेत्र समाज का एक आर्थिक दंड है, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा फोकस करना। अगला है क्वाला लेक। तो ये क्या है? क्वाला लेक, ये बागेश्वर कौवा के पंख। अब बागेश्वर में एक जगह है, वहां पे कहा जाता है कि जो कौवे होते हैं वो स्वर्ग के लिए यहीं पे आते हैं करके, तो आपको वहां पे पंख वगैरह भी, आप लोग अगर गए होंगे आसपास के होंगे तो आप देखा होगा, बहुत से कौवे वहां पे मिलते हैं, उनके पंख वगैरह मिलते हैं। तो ये है आपका क्वाला लेक, ये कहां पे? बागेश्वर में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है आपका कंसेरी। देखिए कंसेरी क्या है? कुमाऊं का एक लोक वाद्य है, तो ये है आपका कंसेरी, ठीक है। अगला है आपका काजा। तो देखिए काजा क्या होता था? काजा सिंपली, अभी आपने देखा होगा जो महिलाएं अपने शरीर पे टैटू वगैरह गुदवाती हैं या नाम लिखवाती हैं, या आपने देखा होगा यहाँ पे गले के अंतर्गत भी क्या करती है, 3-3 तिल, वो मतलब टैटू से वो टैटू बनाती है, सिंपली कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? जौनसार के अंतर्गत जो शरीर गुदवाती है महिलाएं, उसको ही यहाँ पे काजा कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कांडा। पर्वत शिखर का निकटतम गांव जो होता है ना, उसको कांडा कहते हैं। जैसे कोई पर्वत होगा, उसके निकटतम जो पर्वत शिखर का निकटतम जो गांव होगा ना, उसी को यहाँ पे कांडा कहते हैं, ठीक है। कापा या फिर कापलो। अब ये क्या होता है? ये हरा जो साग होता है ना, उसको कापा या कापलो कहते हैं। हरा साग, जैसे सिंपली आप लोग राई की सब्जी बनाते होंगे, पालक की सब्जी, हरी सब्जियां जो होती हैं, जो मूली के पत्तियों की सब्जी बनती है, मेथी बनती है, बिथुआ बनता है, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं? कापा या फिर कापलो कहा जाता है, ठीक है। अगला है कारमो। कारमो क्या है? तो सौका वर्ग सफेद, देखिए जब सौका वर्ग में ना विदाई होती है किसी की, तो वहां पे वो एक सफेद रुमाल हवा में फेंकते हैं,
ये परंपरा है उनकी, ठीक है। इसे कोई कार्मो कहते हैं। तो विदाई के समय पे क्या करेंगे, एक सफेद रुमाल को ऐसे ऊपर हवा में फेंक देंगे, ठीक है। तो इसी सफेद रुमाल को फेंकने की प्रथा को यहाँ पे कार्मो कहा जाता है। ये शौका वर्ग के अंतर्गत मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कलसीण। कलसीण क्या है, कलसीण एक लोक देवता है और कहां पे खासकर पूजे जाते हैं, ये मनाते हैं आपके पिथौरागढ़ क्षेत्र के आसपास यहाँ पे पूजे जाते हैं, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए मैंने बहुत सिंपल वन लाइनर फॉर्म में आपको आसान भाषा में समझाने का ट्राई किया है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आज शब्द ज्यादा है कौन संबंधित, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी आती है। मुझे लगता है कि एक एक वीडियो में एक शब्द पूरा कवर किया जाए, जिसमें छोटी कम शब्द है तो उसमें दो शब्द को वहां पे कवर कर दिया जाए, ठीक है। अगला है आपका कीमोद। कीमोद क्या होता है, तो जौनसार बाबर का एक पर्व है, ठीक है। तो जहां पे क्या होता है, जड़ी बूटी से पेय पदार्थ बनाया जाता है, इसी को ही किम भी कहा जाता है, ठीक है। तो कीमोद क्या है, तो कीड़े ये कह सकते हैं जड़ी बूटी या इनसे चीजें से बाबर में एक पर्व के रूप में इससे पेय पदार्थ, इसके अंतर्गत जो ये पर्व होता है इसमें जो पेय पदार्थ बना के इनको दिया जाता है उसी को यहाँ पे कीमोद कहते हैं, इसको ही किम यहाँ पे कहा जाता है। अगला आता है किरोल। किरोल क्या है, एक वनस्पति है, ये आड़ू प्रकार की, जैसा आड़ू होता है ना आपका आड़ू खुमानी, उसी टाइप का होता है। तो ये एक वनस्पति है, ठीक है। तो इसी को ही किरोण कहते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं आगे। अगला आपका किरजी या फिर कंडाली। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा, जैसे अभी आपने आलम सांपो सुमो करके एक शब्द पूछा गया था जी अभी आपका वीडियो बीपीडी एग्जाम में, वो कितने साल में मनाया जाता है, वो भी आपका ये था, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत देखिए चौदास घाटी, ये भी आप इसी एरिया में कह सकते हैं, तिब्बत और जो जोहार जो हमारा मुंशियारी वाला एरिया है यहाँ पे धारचूला मुंशियारी, तो वहां पे ये एक किरजी, किरजी मतलब कंडाली। कंडाली क्या है, कि घास टाइप है। कंडाली क्या है, घास है। तो एक घास से बड़े बड़े, जैसे आप बिच्छू घास वगैरह होता है ना, ऐसा ही कंडाली भी है। तो इसके बड़े बड़े क्या होते हैं, बोट कहते हैं हमारे यहाँ, तो ठीक है, बोट कहेंगे, पौधा होता है, ठीक है। तो इसको इसके पीछे ये कहानी है, वो कभी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो सेना वगैरह जो लोग थे इसके पीछे छुप गए थे। तो इसके छुपने के बाद ही ये चौदास घाटी में एक वर्षीय 12 वर्षीय क्या होता है, इनको ये पूछेगा किरजी कंडाली क्या है, कितने वर्ष में होता है, तो 12 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। और ये जोहार घाटी के अंतर्गत ही मनाया जाता है। तिब्बत के आसपास ही ये तिब्बती जो समुदाय है यहाँ पे, या जब कह सकते हैं उत्तराखंड में जो भोटिया समुदाय है, तो इनके द्वारा 12 वर्षीय त्योहार मनाया जाता है चौदास घाटी के अंतर्गत, और किरजिया कंडाली भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये 12 वर्षीय त्योहार है, इसको याद रखना। अगला है कुंडाखार प्रथा। कुंडाखार प्रथा क्या होती है, सौका और हुडियों व्यापारियों के मध्य की ये प्रथा होती है, इसको कुंडाखार प्रथा कहते हैं, क्योंकि आपको पता है सौका और हुडियों का व्यापार होता था यहाँ पे, और इन्हीं के मध्य इसी प्रथा को, व्यापार करने की प्रथा को यहाँ पे कुंडाखार या फिर कुंडाखार प्रथा यहाँ पे कहा जाता है। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और है, तो ये जो प्रथा होती थी ना, एक ट्रस्ट की, ट्रस्ट टाइप मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास जताने की परंपरा होती थी। जैसे आपने देखा होगा ना, अभी व्यापार जो करते हैं लोग, तो व्यापार में सबसे मेन क्या होता है, आप कोई चीजें लेंगे तो एक बार में उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट होता है ना कि हम 2 महीने बाद 4 महीने बाद चेक लगा के या इस चीजों को हम पेमेंट कर देंगे। तो उसी टाइप से अभी भी चलते, पहले भी ये कुंडाखार प्रथा इसको कहते थे। तो सौका हुडियों में एक व्यापार होता था, तो इसलिए ट्रस्ट टाइप में कि हम आपसे सामान खरीदेंगे, आपका पैसा दे देंगे टाइम से, इसके बदले आपको जो भी चाहिए होता है। पहले पैसा तो इतना नहीं होता था, मतलब वही विनिमय प्रथा चलती थी, ठीक है। बट वही है, ये ट्रस्ट एक प्रकार का एक ट्रस्ट या फिर विश्वास वाली प्रथा थी इन हुडियों के व्यापार के बीच में, कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट टाइप में लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट टाइप ज्यादा समझते हैं, तो बहुत से लोग तो इसमें हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, तो वो विश्वास भी नहीं समझ रहे होंगे एक दूसरे पर। ट्रस्ट क्या होता है हर कोई समझता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुण भोज क्या होता है, अब कुण भोज के बारे में हम देखते हैं। तो हमारा जो कुण भोज है, तो जौनसार बाबर की एक परंपरा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वस्त्र एवं भोज वगैरह दिए जाते हैं, तो उसी को यहाँ पे कुण भोज प्रथा यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगला आता है आपके पास कुनकिया। कुनकिया क्या होता है, तो सौका समाज में जो निम्न वर्ग होता है, ठीक है, जो निम्न वर्ग सौका समाज में जो बड़े वर्ग, जो हमारे जो ये कह सकते हैं कि जो ऐसे वर्ग जो बहुत क्या है समृद्ध वर्ग है, तो उनके यहाँ जो काम करते हैं या चीजें जो नीचे की सब चीज मतलब कर लेते हैं, ठीक है, निम्न वर्ग जो होता है, तो उसको कुनकिया कहा जाता है। कुन का मतलब कुन का अलग, ठीक है। देखिए यहाँ से चीजें आप रिलेट कर सकते हो। अब कुन क्या करते हैं ना, हम कहते हैं ना कुन को खा रहा है, मतलब कुन को है मतलब एक ही है, मतलब वो सिंबल उसको अलग चीजें कर रहे हैं, तो कुन किया नाम उससे बना है कि अलग से जो वर्ग होता है, निम्न वर्ग जो है उसको अलग ही रख दिया जाता है, तो उसको ही कुन क्या कहा जाता है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कुलिवाप। कुलियाप, कुलिवाप क्या होता है, तुम्ही भूमि मापक का ये बोधक होता है, उसको कुलिवाप कहा जाता है, ठीक है। अगला है कुशोल। अब देखिए कुशोल इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो कुशोल क्या है, कुमाऊनी सौगात है, ठीक है, कुमाऊनी सौगात है और खाद्य, ठीक है, और ये बहू के साथ बनाई जाती है कुशोल, ठीक है, कुशोल कहा जाता है इसको, तो कुमाऊनी सौगात के रूप में दिया जाता है बहू के साथ में, ठीक है। अगला है कूत। कूत क्या होता है, तो कूत ये
अन्न कर है एक, कहाँ पे, उत्तराखंड में एक कर के रूप में आया जाता था। कूत, कूत एक प्रकार का कर था, ये आपने पढ़ा भी होगा अगर आप चंद और मध्यकालीन वंश के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे कूत कर के बारे में, गोरखाकालीन चीजों के बारे में पढ़ा होगा। कूत क्या है, उत्तराखंड लिखा है, ठीक है। यूके का कर मतलब उत्तराखंड का एक कर है, मैंने ऐसे लिखा है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। कूत एक अन्न कर है आपका। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। फिर भी हमने 15 मिनट में चीजें कर ली कवर। कैलुआ विनायक क्या है, अब देखिए नंदा राजजात का जो पड़ाव है इसको कैलुआ विनायक कहते हैं। नंदा राजजात यात्रा जो होती है आपने इसके अंतर्गत देखा होगा, नोटिस से स्टार्ट होके, ठीक है। तो इसी में एक पड़ाव पड़ता है आपका, उसको कैलुआ विनायक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अगले साल 2026 में ये यात्रा होने वाली है, ठीक है। आप लोग इसका पार्ट बनिए, ट्राई करेंगे कि हम भी इसका पार्ट बने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोकरसी क्या है, तो जौनसार के एक देवता है, उनको कोकरसी कहते हैं। अगला है कोटाल, तो कि ग्राम प्रधान के अधीन कर्मचारी जो होता था ना उसको कोटाल कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कोटाल क्या था, तो कोटाल ग्राम प्रधान के अधीन एक क्या था, एक कर्मचारी होता था, ठीक है। अगला है और लास्ट शब्द रहने वाला हमारा आज का, कोटालगढ़। देखिए वाणासुर कोटालगढ़ जो है, अब इसको मैं सिंपली बताता हूं क्योंकि ये मेरे घर के पास में ही है, ठीक है। तो कोटालगढ़ या फिर इसको कोट का किला, कोट का किला या फिर मारकोट, मारकोट, क्योंकि मेहराओं का कोट भी कहा जाता है, मारकोट इसलिए कहते हैं। तो और ये वाणासुर का किला लोहाघाट बिसन क्षेत्र में आता है, लोहाघाट से 6 किलोमीटर है, ठीक है। कर्णकृत में ही पड़ता है, क्योंकि मेरे घर से 50 मीटर पे है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका पता है मुझे। यहाँ पे एक दो चीजें बता देता हूँ। तो वाराणसी जो दैत्य था उसका किला माना जाता है, बट अगर आप कभी वाराणसी का किला रिजॉर्ट अभी विजिट करेंगे तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उस बोर्ड में इसको लिखा है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले लगाते हैं या पर्यटन विभाग वाले लगाते हैं, तो इसमें लिखा है कि ये चंदकालीन, ये एक चंदकालीन है, ये एक चंद और गोरखा टाइम पे गोरखाकालीन किला है माना गया है। ये किला है, इनने बनाया होगा नो डाउट, यहाँ पे इनने अधिकार किया था, बट इसको जहां तक देखते हैं त्रेता युग के अंतर्गत जो वाणासुर राक्षस था उसके अकॉर्डिंग इसको माना जाता है, ठीक है। अब क्या सच है क्या नहीं, पर हमको तो चीजें पढ़नी है, जो चीजें लिखी हुई है बता रहा हूँ आपके वहां पे। तो चंदकालीन ये किला उसको माना गया है वहां पे, ठीक है, या गोरखा का चंद्रकालीन माना गया उनके टाइम पे ही। तो इसको याद रखना, कोट का किला, वाणासुर का किला या फिर कोटमार, इसी को कहते हैं, मारकोट इसी को कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेज से जो शब्द थे हमारे, जो सब मैंने कवर कर दिए एक वीडियो में ही, तो आगे भी कुछ होंगे तो आप कवर करेंगे, और ये करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए आने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें वही है जो मैंने आपको ये बताई है। कंचनजंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, उद्गम चमोली जनपद की माणा घाटी से होता है, कुबेर पर्वत से। कंडाल मंदिर उत्तरकाशी में है आपका, कसमंदिनी पीठ पौड़ी में है, कठनिया देव स्थल पिथौरागढ़ में है, यह काली व कटिया पानी घाट तालेश्वर संगम पर स्थित है, ठीक है। कठैत गर्दी क्या होती है, जिस प्रकार कुमाऊं के इतिहास में गैड़ा पीटा पुत्रों के अत्याचारों को गैड़ा गिरदी कहा जाता है, ठीक है, जैसे कुमाऊं के अंतर्गत गैड़ा गिरदी कहा जाता है, वैसे ही कुमाऊं गढ़वाल के अंतर्गत कठैत गर्दी है, जो कठैत जो शासक थे उनके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो दोनों को याद रखना। साथ ही साथ तो ये आप बता दिया मैंने, उसी प्रकार जो 5 भाई थे कठैत, उनके अत्याचारों को एक कठैत गर्दी के नाम से जाना जाता है। कपकोट, देखिए कपकोट मैंने आगे नहीं पढ़ा है क्योंकि कपकोट पता ही है आपको, बागेश्वर जनपद के अंतर्गत दियोली पर्वत के पाद में सरयू और गंगा के संगम पर स्थित है आपका कपकोट। कमीर क्या होते थे, मध्यकालीन उत्तराखंड की भू राजस्व व्यवस्था में परगनों के राजस्व अधिकारी को ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। गढ़वाल मंडल में इन्हें ही कमीर, सयाना या फिर भोटांगी क्षेत्र में बूढ़ा या बुढ़ेरा कहा जाता है इनको, ठीक है। और अपने गांव में इन्हें ठोकदारी की भूमि मिलती थी जो कर मुक्त होती थी, इनको ही कमीर यहाँ पे कहा जाता था। अगला है करकोटक मंदिर, ये आपका भीमताल में मिलेगा, नैनीताल में। कलविष्ट क्या थे, मैंने आपको ये कलविष्ट बता ही दिया है। तो कुमाऊं के अनेक बहुपूजित देवताओं के समान इनको माना जाता है, और इनके संबंध में प्राप्त अनुसूचियों के अनुसार यह विंसर के निकट कोत्तूरा गांव के निकट रहने वाला एक वीर एवं साहसी राजपूत युवक था। यह अपने साहस के कारण संयंत्रों का शिकार बनता रहा और अंत में इसी जाल में फंसकर मारा गया, ठीक है। तो मरणोपरांत इनकी प्रेतात्माओं को वहां के लोगों द्वारा देवता के रूप में पूजा जाने लगा, ठीक है, जैसे गंगा देवता को पूजा जाता है। अगला है क्वालेक, बागेश्वर के दानपुर परगने में अवस्थित है, ठीक है। लोगों का कहना है कि यह मानवों के पावन धाम काशी की भांति कौवा का पावन धाम भी है, और यहाँ आकर मरने वाला कौवा सीधा बैकुंठ जाता है, तो याद रखना इसको। इस प्रकार यहाँ कौवों के हजारों पंख बिखरे मिलते हैं। अगला है आपका कापा। कापा क्या होता है, कुमाऊनी लोगों के भोज्य व्यंजनों में दाल भात के उपांगीय व्यंजन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाला कांपे का पालक, बथुआ आदि जो मतलब हरी सब्जी आप लोग खाते हैं उसी को यहाँ पे कापा कहा जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल में इसी को कापलो कहा जाता है, क्लियर है। कॉमेट पर्वत चमोली में है, इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत देवताल, हेमकुंड, काकभूषणी ताल और विष्णुगंगा नदी का उद्गम होता है। काकतीय जो मंदिर है, कार्तिकेय मंदिर, ये आपका रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। क्रोच पर्वत के शिखर पर स्थित है, जिसमें भगवान कार्तिकेय की एक पंचमुखी प्रतिमा है। इसके ठीक सामने हरियाली देवता तथा कंडोलिया देवता के देवालय भी स्थित है। अगला है कालशिला, यह देहरादून में स्थित है, ठीक है। इसका पता सबसे पहले 1860 में फॉरेस्टर नामक व्यक्ति ने लगाया था।
कालशिला कहां पर है? देहरादून में है। कालसीड़ क्या है? कालसीड़ एक पूजित स्थल पिथौरागढ़ में है। कालिंदी खाल है, यह उत्तराखंड जनपद में एक स्थित पर्वतीय दर्रा है, ठीक है। कालिंदी खाल का एक दर्रा है, पासेज है आपका। कालीनारा क्या है? कुमाऊनी जागर के अनुसार कालीनारा को कुमाऊनी लोक देवता हरु एवं सेन की मां के रूप में चित्रित किया गया है, कालीनारा, ठीक है। अगला है किल किलेश्वर महादेव, टिहरी में देखने को मिलता है आपका। कीमोत, यह उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के सावन भादो के महीने में मनाया जाने वाला विशेष स्थानीय पर्व है, जिसे एक विशेष शक्तिदायक पेय पदार्थ कीम को तैयार करके मनाया जाता है। कीम जंगली जड़ी बूटियों, बेड़, आड़ू, हिंसुल, भांग के पौधों से तैयार किया जाता है कीम, ठीक है। अगला है किरजी महोत्सव, मैंने बता दिया, कंडाली महोत्सव भी कहते हैं इसको। पिथौरागढ़ में 12 साल मनाया जाता है, चौदास घाटी के अंतर्गत, सौका क्षेत्र की चौदास घाटी में। कीर्तिनगर, कीर्ति साहनी से बसाया था 1896 ईस्वी में। कुकरोलो, देखिए कुकरालो, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया नहीं, आपको आगे लिखा नहीं था क्योंकि यहाँ बता दे रहा हूँ। और ये मैंने ऑलरेडी जो चंद्रकालीन आपको कर बताए थे वहां पर बताया। कुकरालो का था, ये कुमाऊं में मध्यकालीन शासकों द्वारा शिकारी कुत्तों के पालन पोषण के लिए जनता से वसूले जाने वाला एक कर था। कुकरालो मतलब कुत्तों के लिए एक कर लिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, तो बताई दिया है। तो इसकी शुरुआत जो की थी कुकरालो की, बाज बहादुर के समय पे हुई थी। कुचिया देवी पिथौरागढ़ में है। कुटेटी देवी, यह उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत पर स्थित है। कुमासैर देवी उत्तरकाशी में है। कुम्हाड़ी देवी टिहरी में है। कुलसारी मेला चमोली में लगता है और अपने सूर्य मंदिर के लिए तथा पुरातात्विक महत्व के कारण कुलसारी देवी प्रसिद्ध है। कुलसारी देवी प्रसिद्ध है और यह पिंडर नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में भगवान सूर्य की गोल आकृति की मूर्ति यहाँ पे है। कुशमाड़ा देवी रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगी। कैंची धाम के बारे में आप सबको पता है, यहाँ पे नैनीताल जिले में एक धाम है और काफी फेमस है, नीम करोली बाबा का आश्रम माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूछता है कि इनका जो संस्थापक थे उनका जो नाम था वो क्या था, तो लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका नाम था। कैलुआ विनायक चमोली में देखने को मिलेगा, यहाँ पर गणेश को समर्पित एक मंदिर है। कोकिला देवी पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है। छिपला केदार यात्रा का प्रथम पड़ाव इसको माना जाता है कोकिला देवी को। कोटगाड़ी देवी, ये भी पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो देखिए आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैंने आगे नहीं लिखे होते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे चीजें करवाता हूं। जैसे कोटगाड़ी देवी मंदिर पिथौरागढ़ में है, इसे न्याय की देवी मानते हैं। कोटगाड़ी देवी मंदिर को आप लोग गए भी होंगे, इस क्षेत्र के लोगों की इसकी न्यायिक व्यवस्था के रूप में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो न्याय के लिए भी, न्याय के देवता के मतलब देवी के रूप में भी इनको माना जाता है, पूजा जाता है। जैसे आपके गोलू देवता है चितई में, ठीक है, घोड़ा खाल है, चंपावत में है, तो इस टाइप से ही माना जाता है। तो जो चितई गोलू देवता है, इनके 3 मंदिर माने जाते हैं, खासकर एक चंपावत में गोलू देवता, एक चितई में और एक घोड़ा खाल में, ठीक है। अगला है कोट कांगड़ा देवी अल्मोड़ा में है। कोटवी देवी पिथौरागढ़ में है, ये वानसूर की माई मानी जाती है, ठीक है। कोटाल, ये क्या है, उत्तराखंड की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता था, जिनकी नियुक्ति या सेवानिवृत्ति गांव प्रधान के अधिकार में होती थी। यह ग्राम व्यवस्था में ग्राम प्रधान की सहायता करता था। क्लियर है। अगला है कोटी प्रयाग, ये रुद्रप्रयाग में आप देखने को मिलेगा। मंदाकिनी व कालीगंगा के संगम पर स्थित है आपका कोटी प्रयाग। कोदो का नेटाउड़, यह जौनसार बाबा के कृषकों का एक उत्सव है जो वर्षा काल में मडुए की गुड़ाई की समाप्ति पर मनाया जाता है। कोदो याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला कोटालगढ़ का किला, चंपावत में है, जो मैंने बताया दिया आपका, इसी को वानसुआ किला भी कहते हैं। और इसके बाद है कौसानी। कौसानी के बारे में आपको पता ही है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का श्रेय कमिश्नर एमजे साहब को जाता है। और यहां से 4 किलोमीटर दूरी पर कत्यूर घाटी व चाय स्टेट भी कहते हैं कौसानी को, ठीक है। यही कुमाऊं का दार्जिलिंग भी इसको कहा जाता है, कौसानी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये थी, करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाएगी आज या कल में, तो उसको भी आप देखिए। और ऐसे ही क ख आगे भी हम चीजें करेंगे जो कि आपको एग्जाम में कोई भी शब्द आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करें और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम अगर शब्द मिलते हैं तो आपको चीजें डायरेक्टली वहां पे रिलेट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक बार चीजें सुनी होती है, ये शब्द ऐसे होते हैं, अगर सुने होते हैं तो वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो चीजें रिलेट हो जाती है वहां पे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।